बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th के तमाम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका टारगेट है कि एग्जाम 2026 में हमने टॉप करना है, या कह लें कि उन्होंने सोचा हुआ है कि हमारे 500 प्लस मार्क्स आ जाएं। तो किस तरह से आप 500 प्लस मार्क्स ले सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। सिंपल फार्मूला बताने जा रहा हूँ कि 500 प्लस मार्क्स आप कैसे ले सकते हैं। कोई लंबी चौड़ी दास्तान बयान नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। इन 5 पॉइंट्स पे अमल करें, इसके मुताबिक तैयारी करें, गारंटी दे रहा हूं आपके आराम से 500 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत जल्द पेयरिंग स्कीम भी क्लास 10th के हर सब्जेक्ट की शेयर करेंगे और साथ ही 100% कंफर्म गेस्ट पेपर भी शेयर करेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं चैनल के साथ जुड़े रहें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब ये यहाँ पे ना हम लेट करके पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट में हमें इतने मार्क्स लेने हैं। अगर हम इतने मार्क्स लें तो क्या हम 500 क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं, वो जरा कैलकुलेशन यहाँ पे लेट करके समझ लें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस सब्जेक्ट में इतने ही मार्क्स लेने हैं हमें। फिर उसके बाद बताऊंगा कि भाई ये मार्क्स कैसे आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको 5 पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगा। इन 5 पॉइंट्स पे अमल कर लें, तैयारी करें, गारंटी दे रहा हूं आपके आराम से 500 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। तो ये देखें जी, सबसे पहले टोटल मार्क्स की बात करते हैं। क्लास 10th के थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स बनते हैं 555। अभी हम प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहे, विदाउट प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूं कि थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में टोटल मार्क्स बनते हैं क्लास 10th के 555। अगर आप 90 मार्क्स प्रैक्टिकल के ऐड करते हैं इसमें, क्योंकि फिजिक्स 30, बायो 30, केमिस्ट्री 30, तो 90 मार्क्स ऐड करेंगे 555 में तो ये बनते हैं 645। ठीक है, तो पहले मैं आपको थ्योरी सब्जेक्ट में बताता हूं कि आपको कितने मार्क्स लेने हैं। बायो की बात करें, 60 मार्क्स का पेपर होगा, 58 आपको लेने ही लेने हैं। एक आध नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। वैसे तो इंशाल्लाह देखिएगा स्टूडेंट्स के 60/60 भी आएंगे बायो में। अभी हम ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं कि भाई मार्क्स अगर कट भी करें तो हमारे कितने मार्क्स टोटल बनते हैं। तो 58 केमिस्ट्री की बात करें तो 60 मार्क्स का पेपर होगा, लेट्स सपोज आपके 57 आ जाते हैं, 3 नंबर कट हो गए, सही है। फिजिक्स की बात करें तो 60 मार्क्स का पेपर होगा, इसमें आपके 60 ही आने चाहिए और आएंगे इंशाल्लाह जरूर आएंगे। क्यों? क्योंकि फिजिक्स मैंने आपको पढ़ाई है। याद रखिएगा, नोट कर लें, उस्ताद शानी वाले चैनल पे, इसी चैनल पे फिजिक्स का एक चैप्टर आपको मिलेगा, मेरा ख्याल है 16 चैप्टर, और बाकी सारे चैप्टर्स आपको क्लास 10th के वो उस्मान शानी वाले चैनल पे मिलेंगे। प्ले लिस्ट चेक किया करेंगे, प्ले लिस्ट में जाके उस चैप्टर पे क्लिक करें जिसमें आपको लेक्चर्स लेने हैं। वहां पे सारी प्ले लिस्ट के अंदर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्लास 10th का मैंने सिलेबस कंप्लीट करवाया हुआ है। अगर वहां से आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा फिजिक्स में इंशाल्लाह फिर से कह रहा हूं कि आपके 60/60 आएंगे इंशाल्लाह। जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। अब इंग्लिश की बात करें तो 75 मार्क्स का पेपर होगा, 68 लेट्स सपोज हमने यहां से 7 मार्क्स आपके कट कर दिए, इंशाल्लाह इससे ज्यादा ही आएंगे। अभी हम ज्यादा से ज्यादा अगर मार्क्स कट भी करें ना तो देख रहे हैं कि भाई कितने मार्क्स बनते हैं, तो 68। इसी तरह से उर्दू की बात करें, 75 का पेपर होगा, 66 यहाँ पे काफी सारे बच्चों के उर्दू में मार्क्स कट जाते हैं। मैं तरीका अलग वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरह से उर्दू का पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे आपने राइटिंग बेहतर करनी है, किस तरह से उर्दू को लिखना है, ये इंशाल्लाह अलग वीडियो में बताऊंगा। पाक स्टडीज की बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर होगा, 88 मार्क्स में आपके यहाँ पे लेट कर रहा हूँ। होली कुरान का पेपर होगा, तर्जमातुल कुरान का पेपर 50 मार्क्स का, आपके लेट्स सपोज 48 आ जाते हैं। वैसे तो 50/50 भी आएंगे इंशाल्लाह बहुत सारे बच्चों के, लेकिन अभी हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ से 2 नंबर आपके कट गए। उसके बाद मैथ की बात करें तो 75 मार्क्स का पेपर होगा, यहाँ से मैंने 5 नंबर सीधे सीधे कट कर दिए हैं। सपोज करें कि आपके 70 मार्क्स आ जाते हैं, इंशाल्लाह मैथ में आएंगे पूरे। इंशाल्लाह मेरे साथ साथ कमेंट सेक्शन में टाइप करते जाइएगा। तो 70 मार्क्स यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, थ्योरी के सब्जेक्ट सारे हमने यहाँ पे आपको बता दिए। हाँ, जिन स्टूडेंट्स की कंप्यूटर है वो यहाँ पे याद रख लें, 50 मार्क्स का पेपर होगा, लेट्स सपोज आपके 47 आ जाते हैं, तो उस हिसाब से आप ऐड कर लेंगे। मैं बायो वालों के लिए यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो इन मार्क्स को अगर आप ऐड करें ना तो ये बनते हैं डियर स्टूडेंट्स आपके पास 515 नंबर बनते हैं। आप अपना कैलकुलेटर निकाल के ना जरा चेक कर लीजिएगा कि 515 नंबर बनते हैं कि नहीं बनते। और अगर आपके ये मार्क्स आ जाते हैं तो ये अच्छे खासे मार्क्स हैं, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है इतने मार्क्स लेना, और इंशाल्लाह आपके जरूर आएंगे, ठीक है ना। तो देखें 555 में से आपने 515 नंबर ले लिए, अभी तो हमने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कट कर दिए हैं। अदरवाइज तो स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पे 60/60 की लाइन लगाएंगे इंशाल्लाह, लगाएंगे ना इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आपके थ्योरी में इतने मार्क्स आ जाते हैं, उसके बाद आएंगे प्रैक्टिकल।
तो जिन स्टूडेंट्स की इतनी अच्छी तैयारी होगी उनके प्रैक्टिकल्स भी बहुत अच्छे होंगे, और प्रैक्टिकल्स में कहीं ना कहीं सिफारिश भी लग जाती है। बहुत हर बच्चे के तकरीबन 28, 29 ही आते हैं, और बहुत सारे बच्चों के 30/30 भी आते हैं, सही ना। एवरेज यही मार्क्स बनते हैं 28, 29, और कुछ बच्चों के 30/30 भी आते हैं। तो उस लिहाज से अगर आपके पास प्रैक्टिकल के 90 मार्क्स हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कट भी करें 5 मार्क्स तो 85। तो अगर आप 85 मार्क्स ले लेते हैं और ये आराम से आ जाते हैं प्रैक्टिकल्स में, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं अलग से प्रैक्टिकल्स की वीडियोस भी बनाऊंगा। तो 85 मार्क्स आपके आ जाते हैं, तो इसमें ऐड करें तो ये आपके पास बनते हैं जी 600। तो देखें 10th क्लास में विद प्रैक्टिकल्स आप कितने मार्क्स ले सकते हैं बेटे? 600 नंबर। अगर आपके 600 नंबर आ जाते हैं 645 में से, बाकी 9th के जितने मार्क्स आपने ले रखे हैं ऐड करें तो ये आप 1100 से प्लस में चले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो इस तरह देखें, ये हमने लेट करके कैलकुलेशन कर ली। अब सवाल ये कि जो आप पूछना चाह रहे होंगे, सर जी ये मार्क्स हम लेंगे कैसे, तैयारी तो हमारी है नहीं, तैयारी किस तरह से करें? तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें, गेस्ट पेपर भी शेयर करूंगा, सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी हर सब्जेक्ट की बताऊंगा, वही तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कितने मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें। फिर से कह रहा हूं, अब मैं इसका तरीका बताता हूं कि आपको काम क्या करना है। सिर्फ ये 5 पॉइंट्स पे आपने अमल करना है। सीरियस होकर आज से तैयारी स्टार्ट करेंगे, इन्हीं 5 पॉइंट्स को लेके चलें, गारंटी दे रहा हूं आपकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपके इतने मार्क्स आराम से आ जाएंगे। पहला पॉइंट क्या है जी? पहला पॉइंट है बेटे, आपने सबसे पहले, अगर अभी तक आपने टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ, तैयारी नहीं स्टार्ट की, तो सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल वैसे मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आप वीडियोस में चेक करें, टाइम टेबल मैंने बना दी है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, एकेडमी नहीं जाते, उनके लिए भी टाइम टेबल शेयर किया हुआ है। जो एकेडमी जाते हैं, स्कूल नहीं जाते, उनके लिए भी बता दिया है। और जो एकेडमी स्कूल दोनों तरफ जाते हैं, फिर भी उनको घर में पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, तो उनके लिए भी मैंने टाइम निकाल के दी है। मैंने 3 टाइम टेबल्स आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है। तो वहां पर टाइम टेबल देख लें। अगर वो आपको टाइम टेबल अच्छा नहीं लग रहा, जो कि बहुत अच्छा है, नहीं लग रहा, तो फिर आप अभी बैठ के अपना टाइम टेबल खुद बना लें। लेकिन याद रखिएगा, जो टाइम टेबल आप बनाएं वो फिर आप बेटे डेली बेसिस पे उसको फॉलो भी करें। ये ना हो कि टाइम टेबल बना के रख दिया, 10 दिन के बाद आप उठा के देखें कि मैंने करना क्या है। ये काम नहीं करना, बहुत टाइम थोड़ा रह गया। तो सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ, और ये जरूर बनाओ, ये जो बनाएगा वही फिर इतने मार्क्स ले सकता है। और फिर जो टाइम टेबल बनाओ उसको डेली बेसिस पे फॉलो करो। कोई 1 घंटा भी आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए किसी भी दिन। बस जो बना दिया, फिर अपने साथ कमिटमेंट करें कि यार मैंने करना ही करना है। इस तरह से आप कमिटमेंट अपने साथ करें, इंशाल्लाह देखेगा तैयारी होने शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम टेबल बनाना है। दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है, टॉपर बच्चा यही चीजें पहले कवर करता है, ठीक है ना। सिलेबस आपने बेटे क्या करना है? कंप्लीट करना है, या कह लें कि एंड करना है, ठीक है ना। ये आपने लाजमी काम करना है। बहुत सारे टीचर्स यही कहते हैं कि यार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। और जब मैं गेस्ट पेपर बताऊंगा तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। फिर बच्चे ये ना कह रहे हो सर जी आप भी तो चीजें छुड़वा रहे हैं। भाई मैंने कोई चीज पढ़ाते वक्त नहीं छुड़वाई, ये जरा नोट कर ले। बच्चों को पूरी बात समझ नहीं आती, बच्चे हमें कमेंट कर देते हैं गलत। याद रखिएगा, मैं कह रहा हूँ सिलेबस पहले कंप्लीट करो। मतलब स्कूल में आप पढ़ रहे हो, अकेडमी में पढ़ रहे हो, उनको कहो कि हमें सिलेबस पूरा करवाएं। सिलेबस आपने एक दफा पूरा पढ़ना है। बाकी जब आपका एंड पे तैयारी करने का टाइम आएगा ना, पेपर के लिए आप जा रहे होंगे, तब देखें पेपर हर चैप्टर से सारी चीजें थोड़ी आएंगी, कुछ चीजें आएंगी ना। तब आपने फैसला करना है कि मैंने इंपॉर्टेंट चीजों को ज्यादा अच्छे से तैयार करना है, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे आपने सिलेबस स्कूल या एकेडमी में कंप्लीट करना है, कोई चीज छोड़नी नहीं है। उनको कहें कि मैं सिलेबस पूरा, पैसे इसीलिए भरे हैं ना, या पैसे मुफ्त में आपके पास आ रहे हैं और आप दे रहे हैं, आने जाने पे लगे हमें, नहीं, मेहनत से पढ़ें। उनको कहें कि हमारे डाउट्स क्लियर करें। तो सिलेबस आपने एक दफा कंप्लीट करना है, और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए पेपर पैटर्न। अगर ये नहीं पता तो फिर आपके मार्क्स नहीं आ सकते, तैयारी नहीं होगी। तो बेटे सब ये चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। टॉपर बच्चे को यही पता होता है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि पेपर आएगा किस लेवल का, एमसीक्यूज किस लेवल के आएंगे, शॉर्ट कितने इंटरनल होंगे, कितने एक्सरसाइज से होंगे, लॉन्ग को कैसे लिखना है, ये चीजें उनको पता ही नहीं होती। तो आपको हर सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न पता हो कि इतने मार्क्स का पेपर है, शॉर्ट इतने आएंगे, इस चैप्टर से इतने मार्क्स का पेपर आएगा, एमसीक्यूज इस लेवल के आएंगे। ये इंशाल्लाह मैं आपको पेयरिंग स्कीम आते ही गाइड कर दूंगा। जब पेयरिंग स्कीम आ जाती है ना, उससे पता चल जाता है कि अच्छा इस सब्जेक्ट में इस चैप्टर से इतने मार्क्स का पेपर आएगा, शॉर्ट इतने, लॉन्ग इतने, एमसीक्यू इतने, वो पता चल जाता है और उसी के मुताबिक ही पेपर आता है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल इसका आपको पता होना चाहिए, जब आएगी पेयरिंग स्कीम तो मैं बता दूंगा। ये जहन में रखने हैं सिर्फ पॉइंट्स कि भाई इन पे अमल करना है। उसके बाद आपके पास नंबर 3 पे आ जाता है बेटे राइट रिसोर्सेज।
कि जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पे पढ़ने गए बैठे हैं, वहां पे आपको पढ़ाने वाले अच्छे हैं कि नहीं है, मेहनती हैं कि नहीं है, चीज सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, नोट सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, आपकी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, आपके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये ना हो कि ट्रक की बत्ती के पीछे आपको लगाई जा रहे हैं और आप चले जा रहे हैं। हाँ जी, एंड पे जाए जब पेपर देने तो वो जो कुछ आपने पढ़ा उसमें से पेपर ही ना आए। तो इस चीज को पहले चेक कर लेना है कि यार हाँ ये बंदा ठीक पढ़ा रहा है, ये मेहनत से पढ़ाता है। जहां पे हमें कंफ्यूजन होती है, जो चीज़ हमें नहीं आती है अलग से भी हमें समझाता है, ये टीचर मुखलिस है हमारे साथ, उसके साथ चलें, फिर देखिएगा आप टॉप कर सकते हैं। सही है ना। ये चीज़ें पहले चेक कर ले। अगर आपको पता होता है कि यार फलां जगह से दूध खालिश मिलता है, दही खालिश मिलती है, अच्छी मिलती है ना, ये आप ढूंढते हैं, पता करते हैं, तो पता चलता है ना कि वो जो दूर बैठा है वो सही दे रहा है चीज़। इसी तरह से आप यूट्यूब पे भी ढूंढें कि कौन आपको अच्छा पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है, किसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये नहीं कि जो जिस तरह से बताई जा रहा है आप पीछे भागी जा रहे हैं, उसको फॉलो करें जो आपके साथ सही है, जो सही बात करता है, सही इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है ना। तो ये आपने पहले अपना सोर्स कंफर्म करना है कि वो आपके साथ ठीक है कि नहीं। उसके बाद चौथी चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट में आपको बता रहा हूं नंबर 4 पे, टेस्ट एनालिसिस। ये डियर स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है। जो बच्चे यहां पे काम कर लेते हैं ना वही टॉप कर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्टार्ट में पढ़ाई नहीं करते, आखिरी 3-4 महीनों में ना यहीं पे अपना 100% दे के टॉप कर लेते हैं। वो इसीलिए कि यहाँ पे उनके सारे ये पॉइंट्स क्लियर होते हैं। अब टेस्ट एनालिसिस का क्या मतलब है कि जब आप एंड पे 2-3 महीने जब टेस्ट सीरीज चलती है, स्कूल में भी चलती है, एकेडमी में भी चलती है, ऑनलाइन भी टेस्ट सेशन हो रहा होता है, जो मर्जी आप ज्वाइन कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि जब आप पहला टेस्ट देने जाएं तैयारी करके, तो टेस्ट देने के बाद जब टेस्ट वो चेक होकर आपको वापस मिले तो आप उसको पूरा 1 घंटा बैठ के पूरा जज करें कि यार पेपर कैसे सेट हुआ है, एक चैप्टर से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बनाने वाले का माइंड क्या था और किस लेवल का क्वेश्चन आया है, मैंने कितना लिखा है, किस तरह से लिखा है, मेरे मार्क्स क्यों कट हुए हैं, मुझे कितना और लिखना चाहिए, इसमें डायग्राम इक्वेशन बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, ये सारी चीजें आपने चेक करनी है। ये नहीं कि पेपर मिला, देखा यार 10-12 नंबर कम है, चलो यार खैर है मैंने पढ़ा तो नहीं था, उस पेपर को फेंक दिया कहीं रख दिया। ये गलती नहीं करनी। टॉपर बच्चा उस पेपर को 1 घंटा बैठ के चेक करता है, सोचता है कि यार मैंने कहाँ गलती किया है, विद इन टाइम मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था कि नहीं किया था, गलती कहाँ पे। वो अगले दिन जाके टीचर से पूछता है सर जी यहाँ पे मेंशन करें पेपर के ऊपर, टेस्ट के ऊपर कि भाई कितना मुझे आंसर लिखना है, पूरा लिख के दे। ये चीजें आप अपनी ठीक करें, मैं देखता हूं आप टॉप कैसे नहीं कर सकते। आप 100% टॉप करेंगे। ये चीजें आप चेक नहीं करते, आप डरते हैं, घबराते हैं पूछने से, ये गलती नहीं करनी। सही है ना। उनको पैसे इसीलिए आप दे रहे हैं ना कि वो आपको गाइड करें। अच्छा तो उनसे टेस्ट के ऊपर लिखवाएं कि सर जी मैंने कितना लिखना है, प्रॉपर आंसर। उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जब आप 10-12 पेपर दे देंगे टेस्ट, उसके बाद आप चीते बन जाएंगे, फिर आप बोर्ड में गलती नहीं करेंगे, फिर देखिएगा आपके 100% मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे आपने अच्छी मेहनत करनी है। ठीक है ना। इंशाल्लाह मैं जो टेस्ट सेशन लूंगा उसमें हर एक चीज क्लियर करूंगा, मेरी कोशिश होगी, लेकिन मैं वादा नहीं कर रहा क्योंकि मैं 4 सब्जेक्ट लेके चल रहा हूं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से नंबर 5 पे होगा पेपर प्रेजेंटेशन। इसको भी आपने बेहतर करना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, हमारे मार्क्स कट जाएंगे। भाई नहीं कटते। अगर आपकी इतनी राइटिंग है ना कि जो आप लिख रहे हैं वो पढ़ा जा रहा है, तो समझ में आ रहा है कि ये लिखा हुआ है, तो फिर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बस आप थोड़ा सा टेस्ट को, पेपर को नीट एंड क्लीन लिखें, जरा साफ करके लिखिएगा, खूबसूरती थोड़ी सी डालिएगा। इंशाल्लाह देखिएगा जैसे एग्जामिनर के सामने पेपर जाएगा करते आपको नंबर पूरे दे देगा। ठीक है ना। तो इस चीज की टेंशन ना लें, बस इतनी बेहतर राइटिंग बनाएं कि जो आप लिख रहे हैं वो लिखा हुआ आपको समझ आ जाए, मतलब एग्जामिनर को समझ आ जाए कि हाँ यार ये चीज लिखी हुई है। गिच गुच गंद ना मारे। बाकी अगर कहीं पे कुछ चीज भूल भी जाते हैं ना तो कटिंग नहीं करनी, कटिंग करेंगे फिर मार्क्स कटेंगे। तो अगर आप अच्छा करके लिखते हैं, साफ करके लिखते हैं तो मार्क्स नहीं कटेंगे। बहरहाल इस पे थोड़ी सी आपने तवज्जो लाजमी देनी है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टॉपर इस पे भी तवज्जो देते हैं। क्लियर है जी। तो जितना अच्छा लिखेंगे उतने आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। ले जी, आपको ये 5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अब ये आपके जहन में होने चाहिए। इन 5 पॉइंट्स को यहां रखते हुए आप तैयारी करें। जो टाइम टेबल बनाए हैं उसके मुताबिक डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट को टाइम देना शुरू कर दें। गारंटी दे रहा हूं आपके 100% अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मतलब 500+ मार्क्स आ जाएंगे। तो ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो आपके बहन भाई 11th 12th में हैं और उनको नहीं पता, वो फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए परेशान है, तो उस्मान शानी चैनल पे विजिट करें। यहाँ पे आपको क्लास 11th 12th MD कैट ECAT सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे फिजिक्स के, और मैथ का भी कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा न्यू बुक का, फिजिक्स का भी। और जो 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं वो फिर यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से डेस्टोरेंट हमारे पास आज की डिस्कशन थी। उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, आपका डर खौफ खत्म हो चुका होगा, आपको पता लग गया होगा, हिम्मत मिली है कि हाँ यार हम तो ले सकते हैं मार्क्स। बस यही हमारा काम है कि आपको पुश करना, एनर्जी देना, को हिम्मत देना। अब आप शाबाश करने वाले बने। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।